हम अपने बालों की परेशानियों को फिक्स करने के लिए न जाने क्या क्या होममेड रेमेडी करते रहते हैं, डीआईवाई ट्रीटमेंट करते रहते हैं, नेचुरली अपने बालों की समस्याओं को फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे बाल को धोने की बारी आती है, हेयर वॉश की बारी आती है, तो हमें उन्हीं केमिकल बेस्ड शैम्पू का उपयोग करना पड़ता है। और ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि बनाना कैसे है और किसी को बहुत लेंदी प्रोसेस लगता है शैम्पू बनाना घर पे। तो आज मैं बहुत ही इजी स्टेप में, बहुत ही इजी वे में होममेड शैम्पू तैयार करने वाली हूँ, जो आपके बालों को क्लीन तो करेगा ही, साथ साथ आपके बालों में होने वाली बहुत सारी परेशानियों को फिक्स करने वाला है। तो क्या आप भी तैयार है मेरे साथ ये शैम्पू बनाने के लिए? तैयार है? तो चलिए मिलके बनाते हैं। आप भी बनाइए, मैं भी बनाती हूँ, आप भी ट्राई करिए, मैं भी ट्राई करती हूँ, और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये शैम्पू कैसी लगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ जो सामग्री उपयोग करने वाली हूँ, जो हमारे बालों को साफ करने के साथ साथ बहुत सारी परेशानियों को फिक्स करने वाले हैं। जैसे हमारा हेयर फॉल, हमारी हेयर फॉल की समस्या तो इस समय सबके साथ चल रही है, जिसको ये फर्स्ट सेकेंड वॉश से ही रिड्यूस करने लगेगा। सेकेंड, हमारे हेयर ग्रोथ को फास्ट कर देगा। प्लस अगर किसी का प्री मेच्योर ग्रे हेयर की समस्या है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, स्प्लिट हेयर की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी प्रॉब्लम को फिक्स कर देने वाला है। बालों में बहुत सुंदर सा शाइन देगा, बहुत सुंदर सी, बहुत सिल्की स्मूथ बाल बना के रख देगा, बालों में नई जान दे देगा, हमारे बाल खुश हो जाएंगे, लहराने लगेंगे। तो चलिए इस शैम्पू को बनाना शुरू करते हैं। आप जरूर इस रेमेडी को ट्राई करिएगा, फॉर वंस ट्राई जरूर करिएगा। अगर आप बहुत सारी वीडियोस में देखे होंगे, बहुत सारा प्रोसेस जानते होंगे, जिसमें बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है शैम्पू बनाने के लिए, जिसको देख के ही हम डर जाते हैं कि ये तो हमसे नहीं होने वाला है, ये बहुत लंबा और बहुत लेंथी प्रोसेस है। मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से शैम्पू बनाऊंगी, जिसको बनाना भी बहुत आसान है और लगाना तो उससे भी आसान है, और रिजल्ट सबसे अच्छा। ऐसा रिजल्ट तो आप सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इस शैम्पू से। तो चलिए, इसमें पहली सामग्री हम लेंगे, वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही अच्छा सा क्लींजर है, जो हमारे हेयर को वॉश करता है, क्लीन करता है। कितने भी ऑयलिंग करे रहो, कितना भी चिपचिप सा ऑयल किए रहो, सबको निकाल देता है। स्कैल्प क्लीन करता है, स्कैल्प को कूल करता है। अगर किसी भी तरह का इरिटेशन हो रहा है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, वो सबको फिक्स करता है। तो ये नेचुरल क्लींजर है मुल्तानी मिट्टी। हमारे फेस को, हमारी स्किन को भी अच्छे से क्लीन करता है। और स्किन और स्कैल्प को आप अलग मत समझिए, स्किन और स्कैल्प एक ही समान है, हेयर को भी क्लीन करता है। तो यहाँ हम क्लींजिंग के लिए ले रहे हैं मुल्तानी मिट्टी। सेकेंड जो हमारी इंग्रेडिएंट है वो है आंवला का पाउडर। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारे हेयर के फॉलिकल्स को स्ट्रांग कर देते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल की समस्या तुरंत खत्म हो जाती है। प्री मेच्योर ग्रे हेयर की समस्या है, वो भी खत्म हो जाती है। अगर आप लंबे समय तक आंवला का उपयोग करते हैं तो हेयर बहुत लंबे समय तक ब्लैक रहते हैं। यहाँ पे अगला जो सामग्री है, अगली सामग्री वो है राइस फ्लावर, जो हमारे बालों में बहुत ही सुंदर सी शाइन देगा। हमारे बालों में जो हम लोग रिबॉन्डिंग, बोटॉक्स और पता नहीं क्या क्या कराते रहते हैं, वो सारा रिजल्ट मिल जाएगा इस चावल का उपयोग हम अगर इस शैम्पू में करते हैं तो। बाल डिटेंगल हो जाते हैं, आपके बाल उलझे सुलझे से नहीं रहेंगे, कंघी करने पे टूटेंगे नहीं, बहुत स्मूथ सिल्की स्ट्रेट हो जाते हैं। यहाँ पे अगली सामग्री है नीम। नीम एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है, जो कि हमारे स्कैल्प में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, डैंड्रफ हो, इचिंग की समस्या हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, इन सब को फिक्स करके हमारे स्कैल्प को कूल और सूद बनाता है। यहाँ हम एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट के लिए हम यहाँ नीम का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी अगली सामग्री है वो है मेथी का पाउडर। मेथी का पाउडर तो वरदान है हमारे बालों के लिए, उसके बारे में तो आप जितना बोलो उतना कम है। सबसे पहली बात, ये हमारे बालों को इतना मजबूत कर देता है, हमारे फॉलिकल्स को इतना मजबूत कर देता है कि हमारे बाल फर्स्ट सेकेंड वॉश से ही गिरना बंद हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगली सामग्री यहाँ पे जो हम लेने वाले हैं वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। हिबिस्कस का जो गुड़हल के फूल आते हैं उसका पाउडर लेने वाले हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। ये नेचुरल कंडीशनर है, बालों में बहुत ही सुंदर सा शाइन, बहुत ही सुंदर सी चमक ला देता है और बालों को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। ये बालों को थिकर और वॉल्यूमिनस बनाता है। यहाँ अगली सामग्री हम लेने वाले हैं वो है भृंगराज पाउडर, जो कि किंग्स ऑफ हर्ब्स फॉर हेयर कहा गया है। मतलब बालों की सारी परेशानियों का सोल्यूशन सिर्फ इस एक पाउडर में है। ये हमारे बालों के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और हेयर फॉल तुरंत रिड्यूस होने लगता है। ये प्री मेच्योर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करता है, क्योंकि ये नेचुरल पिगमेंट है। बहुत ही सारे फायदे हैं इसके, मतलब आपके बालों की सारी समस्याओं का सिर्फ ये एक निदान है। अगली जो हम यहाँ सामग्री लेने वाले हैं वो है शिकाकाई।
जिसको बालों का डॉक्टर कहा गया है, ये भी हमारे बालों की बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व करता है। स्कैल्प को डिटॉक्स करता है, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प में किसी भी तरह की परेशानी है वो फिक्स होके हमारे हेयर की, हमारे स्कैल्प की हेल्थ अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जितने भी बालों की परेशानियां है, हेयर फॉल की परेशानी है, ग्रे हेयर की परेशानी है, और बाल जल्दी से बढ़ नहीं रहे हैं, बाल फ्रिज हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, डैंड्रफ हो चुके हैं स्कैल्प में, इन सब को फिक्स करता है। यहाँ हम अगली सामग्री लेने वाले हैं, वो है रीठा, जो कि नेचुरल शैम्पू है। इसको सोप नट भी बोलते हैं। ये नेचुरल क्लींजर है क्योंकि इसमें सैपोनिन्स पाए जाते हैं जो कि फोम बनाते हैं। उस फोम से हमारे स्कैल्प की, हमारे हेयर की बहुत ही अच्छे से क्लींजिंग होती है। आप अगर अच्छी क्वांटिटी में यूज करें, जैसा कि अगर आप बहुत थिक ऑयल लगाए हैं तो आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा, अगर आप हल्का सा ऑयल लगाए हैं तो आप नॉर्मल यूज में भी इसका फायदा ले सकते हैं। बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है, ना किसी शैम्पू की, ना किसी मतलब किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। अकेला काफी है हमारे बालों को साफ करके, हमारे स्कैल्प से, हमारे हेयर से हर तरह के डर्ट, हर तरह के ऑयल वगैरह सबको निकाल के हमारे बालों को साफ करने के लिए यहाँ पे हम सोपनट का यूज सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प क्लीनिंग के लिए कर। यहाँ अगली सामग्री हम ले रहे हैं मोरिंगा का पाउडर। ड्रमस्टिक होता है ना, उसके लीफ का पाउडर, मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा में विटामिन ए और सी, जिंक, आयरन, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, बहुत ही स्ट्रांग बना देता है हमारे फॉलिकल्स को। ये मतलब बहुत सारी चीजों को मिला के जो फायदा मिलने वाला अकेले इस मोरिंगा लीफ के पाउडर में मिलने वाला है हमें। इसमें हाई प्रोटीन और एमिनो एसिड होते हैं जो कि हमारे हेयर फॉल्स को तुरंत रिड्यूस करने लगते हैं। एक वॉश में ही, फर्स्ट यूज में ही कंट्रोल कर देते हैं हमारे हेयर फॉल को। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से स्कैल्प और हेयर की हेल्थ इंप्रूव होती है। बहुत ही अच्छी सी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है हमारे स्कैल्प को भी, हमारे फॉलिकल्स को भी और हमारे हेयर को भी। इन सारी चीजों को हम सारी चीजें 2-2 चम्मच लेंगे यहाँ पे, और हम 10 चीजें यूज कर रहे हैं तो हम 10 चम्मच यहाँ पे रीठा का पाउडर लेंगे। अगर आप अगर बहुत हैवी ऑयल नहीं यूज करते, जैसे कि कैस्टर ऑयल, विटामिन ई, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सब यूज नहीं करते, तो आप इसकी मात्रा थोड़ा कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा रखते हैं तो बहुत ही थोड़े से पैक में अच्छा सा क्लीन हो जाएगा। आपको शैम्पू वगैरह किसी भी चीज की, मार्केट बेस्ड शैम्पू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन सारी चीजों को हम लेके एक छलनी से छान के एक साथ कर लेंगे कि कोई किसी तरह का लम्स है, किसी तरह का कुछ इसमें मिला हुआ है, वो ठीक हो जाए। और ये मिला के हम एक साथ कर लेंगे और आधे पाउडर को हम किसी एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, क्योंकि इसका हम किसी और तरीके से भी उपयोग करने वाले हैं। और आधे पाउडर को हम पानी में, नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं उससे घोल के एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम लोहे की कढ़ाई में इसको डाल के 1 लीटर पानी डालेंगे। लोहे की कढ़ाई में 1 लीटर पानी डाल के इसको उबाल के, इसको चलाते हुए हम उबालेंगे, क्योंकि इसमें चावल है जो नीचे चिपकता है, तो इसको कंटिन्यूअसली हमको चलाना है। चला के हम उबाल के, आप देख सकते हैं जब ये हल्का गाढ़ा हो जाए तो हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप कोई ऐसे जन है जिनको जरा सा भी पार्टिकल नहीं चाहिए, कि हम तो हेयर वॉश कर रहे हैं तो हमको जरा सा भी कुछ खुरदुरा चीज नहीं आना चाहिए हेयर में, वो पतले कपड़े से छान सकते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप शैम्पू करेंगे, इसको यूज करेंगे, और जब आपके बाल सूखेंगे, छोटे मोटे जो एक आध पार्टिकल होंगे भी, वो भी निकल जाएंगे बाल सूखने के बाद। इसको ठंडा होने के बाद हम किसी भी बॉटल जार में भर के फ्रिज में रखेंगे, हम बाहर नहीं रखेंगे। और बनाएंगे तो सिर्फ 2 या 3 हफ्ते तक के लिए बनाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा ये चलने वाला नहीं है। और आधा जो बचा है उसको हम दूसरे तरीके से यूज करने वाले हैं। उसमें से हम 2 या 3 चम्मच, जितने हमारे हेयर की लेंथ है उसके हिसाब से हम उसको चाय पत्ती के पानी या सादा पानी या किसी भी चीज में जो आप, मतलब किसी कोई टोनर हो आपके पास, ग्रीन टी टोनर हो, टी टोनर हो, कॉफी का पानी हो, कुछ भी हो जो आप प्रेफर कर सके, उसमें हम घोल के इसको 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए भी आप रख दीजिए। लोहे की कढ़ाई में घोल के तो ज्यादा बेटर है। और उसको ढक के छोड़ दीजिए। अगले दिन पैक के तरीके से अपने पूरे हेयर में लगाइए, आधे से 1 घंटे के लिए छोड़िए, और फिर कोई शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पानी से धो लीजिए, हल्का सा मसाज करते हुए, जैसे शैम्पू लगा के हम मसाज करते हैं कि बाल के ऑयल निकल जाए, साफ हो जाए हेयर, ऐसे ही आपको हल्का सा मसाज करते हुए, हाथों से मलते हुए उसको धो लेना है। और आप देख सकते हैं जरा सा भी हमारे बालों में कोई तेल, कोई ऑयल नहीं रह गया, हमारा बाल, हमारी स्कैल्प पूरी तरीके से क्लीन हो गए हैं। ऐसे ही हम जो शैम्पू बनाए हैं
उसको भी हमें यूज करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 से 1.5 घंटे, आधे, कम से कम आधे घंटे के लिए लगा के पैक की तरह अपने रूट्स में, अपने लेंथ में लगा के उसको छोड़ दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। और उसके बाद पानी, हल्का सा पानी डालिए, मसाज करिए, ऐसे करते हुए नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। कोई शैम्पू की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट शैम्पू की तरह यूज करिए उसको। लेकिन अगर आप पैक की तरह रखते हैं थोड़ी देर तो ये 4 चांद लगा देगा। क्या ही गजब का इफेक्ट देगा, क्या ही गजब की रिजल्ट मिलने वाली है आपको। आप देख के खुद ही सरप्राइज हो जाने वाले हैं। आप यूज तो करके देखिए। एक बार बनाने के बाद आप दोबारा जरूर बनाएंगे और कहीं आप इसी पे शिफ्ट ना हो जाए अपना सारा केमिकल वाले शैम्पू फेंक के। मैं गारंटी देती हूँ आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है कि अगर आपके पास टाइम है और अगर आप इतना कर सकते हैं तो आप जरूर इस शैम्पू पे शिफ्ट हो जाने वाले हैं, अपने सारे केमिकल शैम्पू से दूर हो जाने वाले हैं। तो बनाइए, लगाइए। और ये नेचुरल चीजें हैं तो आपको हल्का सा फ्रिज या ड्राइनेस लग सकता है बालों में, तो आप कुछ मत करिए। जब आप बाल धो के आएंगे तो गीले बालों में ही हल्का सा एलोवेरा जेल लेके और हाथों में ऐसे रब करके और गीले बालों में ही लगा लीजिए। अगर आपके पास आर्गन ऑयल है तो 1 या 2 बूंद उसमें आर्गन ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। हाथों में मिक्स करिए। हाथों को रब करने से हाथ गर्म हो जाते हैं और उसके बाद अपने गीले बालों में जैसे हम सीरम लगाते हैं वैसे लगा लीजिए। कोई फ्रिज नहीं, कोई ड्राइनेस नहीं। इतना खूबसूरत बाल लगने वाला है ना आपका कि आप देख के खुद ही खुश हो जाने वाले। और दूसरे भी पूछने वाले हैं, अरे भाई किया क्या है, क्या लगाते हो? तो आपको बताना है ये शैम्पू और मेरा चैनल भी रिकमेंड करना है। आप बनाइए, लगाइए और आपको रिजल्ट कैसा मिला आप मुझसे जरूर से जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।